सोचो अगर स्पेस में ऐसी जगह हो जहां एक स्पेसक्राफ्ट को पार्क कर दो और वो बिना ज़्यादा फ्यूल यूज़ किए वहीं टिका रहे। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। इन जगहों को कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट्स और ये मॉडर्न साइंस मिशंस के सीक्रेट पार्किंग स्पॉट्स हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पेस कॉन्सेप्ट की जो बहुत पावरफुल है, लेकिन सरप्राइजिंगली कम लोग जानते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप्स स्पेस में कैसे स्टेबल रहते हैं, कैसे एक फिक्स पोजीशन मेंटेन करते हैं, तो इसका आंसर है कई बार लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं। चलिए शुरू से समझते हैं। सबसे पहले इमेजिन कर लो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे अर्थ और सन, दोनों एक दूसरे की ग्रेविटी से कनेक्टेड हैं। अर्थ सन के अराउंड घूम रही है और सन की ग्रेविटी अर्थ को ऑर्बिट में रखती है। अगर इन दोनों के बीच या आसपास कोई तीसरा छोटा ऑब्जेक्ट हो जैसे सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट, तो उस पर दोनों की ग्रेविटी लगेगी। नॉर्मली यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। स्पेसक्राफ्ट इधर उधर खींचता रहेगा, लेकिन कुछ स्पेशल लोकेशंस होती हैं जहां अर्थ और सन की ग्रेविटी और ऑर्बिटल मोशन परफेक्टली बैलेंस हो जाते हैं। वहां एक ऑब्जेक्ट रिलेटिवली स्टेबल रह सकता है। इन्हीं स्पेशल स्पॉट्स को लैग्रेंज पॉइंट्स कहा जाता है। ये नाम पड़ा इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर, जिन्होंने 1772 में इस प्रॉब्लम का मैथमेटिकल सॉल्यूशन दिया था। उन्होंने बताया था कि किसी भी टू बॉडी सिस्टम में 5 ऐसे पॉइंट्स होते हैं, इसलिए हर प्लेनेट स्टार पेयर के 5 लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं। अर्थ सन के भी 5 हैं, अर्थ मून के भी 5 हैं। अब सवाल है, ये 5 पॉइंट्स होते कहाँ हैं? सबसे पहले है L1। L1 अर्थ और सन के बीच होता है, यानी अर्थ से थोड़ा सन की तरफ। यहाँ अगर आप सैटेलाइट रखो तो वो अर्थ के साथ साथ सन के अराउंड मूव करेगा। इस जगह का सबसे बड़ा फायदा है कॉन्टिन्यूअस व्यू ऑफ द सन, इसलिए सोलर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स यहाँ भेजे जाते हैं। यहाँ के साइंटिस्ट सोलर स्टॉर्म्स मॉनिटर करते हैं जो अर्थ के पावर ग्रिड्स और सैटेलाइट्स को इफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है L2। L2 अर्थ के ऑपोजिट साइड होता है, सन से दूर वाली साइड, यानी अर्थ के पीछे। अगर सन को फ्रंट मान लो, ये जगह टेलीस्कोप्स के लिए गोल्ड माइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ सन, अर्थ और मून एक ही डायरेक्शन में रहते हैं। इससे टेलीस्कोप को ठंडी और स्टेबल एनवायरनमेंट मिलती है। इसी रीजन में फेमस स्पेस ऑब्जर्वेटरीज प्लेस की जाती हैं। अगर आपने कभी डीप यूनिवर्स की स्टनिंग फोटो देखी हैं, गैलेक्सीज और न्यूबेला वाली, तो चांसेस हैं कि उनमें से बहुत सी इमेजेस L2 रीजन में काम करने वाले टेलीस्कोप्स ने कैप्चर की होंगी। तीसरा है L3। ये सन के दूसरी साइड होता है, अर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट ऑर्बिट में। मतलब अगर अर्थ एक साइड है तो L3 दूसरी साइड हिडन एरिया में होगा। इस पॉइंट का प्रैक्टिकल यूज कम है क्योंकि सन के पीछे होने की वजह से कम्युनिकेशन मुश्किल होता है, लेकिन साइंस फिक्शन स्टोरीज में हिडन प्लैनेट्स और सीक्रेट सिविलाइजेशंस के आइडियाज यहीं से इंस्पायर हुए हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, L4 एंड L5। ये दोनों अर्थ के ऑर्बिट में होते हैं, अर्थ से 60 डिग्रीज आगे और 60 डिग्रीज पीछे। ये पॉइंट्स स्पेशली स्टेबल होते हैं, इतने स्टेबल कि यहाँ डस्ट, रॉक्स और एस्टेरॉइड्स नेचुरली कलेक्ट हो सकते हैं। सोलर सिस्टम में कई प्लैनेट्स के L4 और L5 पर एस्टेरॉइड्स मिले हैं। इन्हें ट्रोजन एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। जुपिटर के पास तो इनकी ह्यूज पॉपुलेशन है, मतलब ग्रेविटी ने लिटरली स्पेस में नेचुरल पार्किंग लॉट्स बना दिए। अब आप सोच रहे होंगे, अगर इतने यूजफुल हैं तो स्पेसक्राफ्ट बस वहाँ जाके परमानेंटली क्यों नहीं रहते? गुड क्वेश्चन। रियलिटी में लैग्रेंज पॉइंट्स परफेक्ट स्टैटिक पॉइंट्स नहीं होते। कुछ स्टेबल होते हैं, कुछ सेमी स्टेबल। स्पेसक्राफ्ट यूजुअली एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं रुकते, बल्कि उसके अराउंड हेलो ऑर्बिट या लीसेजोस ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। थोड़ा स्टेशन कीपिंग फ्यूल लगता है, लेकिन नॉर्मल ऑर्बिट के कंपैरिजन में बहुत कम। यानी फ्यूल सेविंग भी होती है, बेटर ऑब्जर्वेशन भी मिलता है और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग भी। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। सन मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स L1 के आसपास रहते हैं ताकि हमें सोलर फ्लेयर का अर्ली वार्निंग मिल सके। डीप स्पेस टेलीस्कोप्स L2 चूज करते हैं क्योंकि यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है। जब टेलीस्कोप्स को एक्सट्रीम प्रिसीजन से फेंट गैलेक्सीज दिखती हों तो एनवायरनमेंट का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर में मिशंस के लिए अर्थ मून लैग्रेंज पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सोचो एक स्पेस स्टेशन जो मून और अर्थ के बीच स्मार्ट लोकेशन पर हो, वहाँ से कार्गो ट्रांसफर, एस्ट्रोनॉट स्टेजिंग और डीप स्पेस मिशंस लॉन्च करना ईजियर हो सकता है। एक्चुअली फ्यूचर स्पेस इकोनॉमी में लैग्रेंज पॉइंट्स का रोल एयरपोर्ट हब्स जैसे हो सकता है। जैसे फ्लाइट्स हर सिटी से डायरेक्ट नहीं जाती,
वैसे फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट भी अर्थ से सीधा हर जगह नहीं जाएंगे। पहले एक लैग्रेंज हब, फिर आगे ट्रांसफर। और अब एक माइंड ब्लोइंग बात, लैग्रेंज पॉइंट सिर्फ अर्थ के नहीं होते, हर 2 बॉडी सिस्टम के होते हैं। सन, जुपिटर, सैटर्न, मून्स और प्लूटो, चैरन, सबके, मतलब पूरे यूनिवर्स में काउंटलेस ग्रेविटेशनल बैलेंस पॉइंट्स पड़े हुए हैं। अगर ह्यूमैनिटी कभी लार्ज स्केल स्पेस सिविलाइजेशन बनी तो शायद हम प्लेनेट से ज़्यादा इन बैलेंस जोन्स का यूज़ करें। यही फैक्ट्रीज, ऑब्जर्वेटरीज, फ्यूल डेपोट्स और हैबिटेट्स बन सकते हैं। अब एक सिंपल एनालॉजी सोचो, 2 लोग एक बेडशीट को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, बीच में एक मार्बल रखो। मार्बल इधर उधर रोल करेगा, लेकिन कुछ जगह ऐसी बन सकती हैं जहां पुल्स बैलेंस हो जाए और मार्बल स्टेबल हो जाए। स्पेस में लैग्रेंज पॉइंट्स कुछ ऐसे ही काम करते हैं, बस बेडशीट की जगह स्पेस टाइम और ग्रेविटी होती है। साइंस का ब्यूटी भी यही है, जहां हम केओस एक्सपेक्ट करते हैं वहां नेचर हिडन ऑर्डर निकाल देती है। और सोचो, बिना रोड, बिना साइन बोर्ड, बिना ट्रैफिक लाइट के भी यूनिवर्स ने अपने स्पेस पार्किंग लॉट्स अपने पार्किंग स्पॉट्स बना रखे हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई सैटेलाइट, टेलीस्कोप या मून मिशन की न्यूज़ देखो, याद रखना, हो सकता है उस मिशन का असली हीरो रॉकेट नहीं बल्कि एक इनविजिबल ग्रेविटेशनल स्वीट स्पॉट हो। यही है लैग्रेंज पॉइंट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ किस हिडन स्पेस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ब्लैक होल्स के सीक्रेट्स, रोग प्लैनेट्स या टाइम डायलेशन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक स्काई को देखते रहो, क्योंकि ऊपर जो दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें छुपी हुई हैं।